Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1, Chapter 6 Rural Administration Notes. This chapter explains the working of the rural administration, focusing on the dual roles of maintaining law and order, police, and maintaining land records, revenue और पटवारीज। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वर्किंग क्या है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी एक्सप्लेन करेगा ये चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के वर्किंग का, यानी जो ग्रामीण जो व्यवस्थाएं होती है, ग्रामीण में जो प्रबंधन होता है, वर्किंग होता है, उसको एक्सप्लेन करेगा कैसे वर्क होता है। डुअल रोल्स क्या हैं? डुअल रोल मतलब जो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर का वो पुलिस वर्क करते हैं, मतलब वर्क देखते हैं। डुअल रोल्स में जो पहला रोल है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये कौन करते हैं? पुलिस संभालते हैं इसको। और मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स ये कौन संभालता है? तो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारीज करते हैं ये। नाउ तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, द रोल ऑफ द पुलिस। इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करते हैं, यानी रोल पुलिस का क्या होता है, देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ रीजन। पुलिस का मेनली क्या काम है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना किसी रीज़न के लिए। किसी भी रीज़न में लॉ और ऑर्डर का मेंटेन कौन करते हैं? प्राइमरी फंक्शन है यही पुलिस का। नाउ पुलिस स्टेशन एरिया, एवरी पुलिस स्टेशन हैज अ स्पेसिफिक एरिया। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनका एक स्पेसिफिक यानी एक विशेष एरिया होता है, विशेष क्षेत्र होता है अंडर इट्स कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में होता है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इन दैट एरिया, जो उस एरिया में रहते हैं, कैन रिपोर्ट अ थेफ्ट, जो उनकी अगर उनके यहाँ चोरी हुई तो रिपोर्ट करने आ सकते हैं। एक्सीडेंट हुई, चोरी हुई, इंजरी हुई या फाइट हो गया तो वो पुलिस स्टेशन आके, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आके वो रिपोर्ट करवा सकते हैं। यानी कोई भी पर्सन को यदि किसी भी पर्सन को यह अधिकार है कि अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके वो थेफ्ट का, एक्सीडेंट का, इंजरी का या फाइट का और भी बहुत सारे कुछ जो भी हैं, जो भी इम्प्रॉपर चीज़ें हैं, उनके लिए वो रिपोर्ट करा सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन, यानी अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके। और पुलिस स्टेशन जो होता है उनके पास स्पेसिफिक एरिया होता है जो इनके कंट्रोल में होता है। नाउ सेकेंड पार्ट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी SHO। ये क्या होता है? द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन जो वो है जिनके बारे में भी जस्ट बताया, उनका जो पर्सन इन चार्ज होता है उसी को SHO बोलते हैं। मतलब वहाँ जो मेन होते हैं ना पर्सन जो चार्ज में, उन्हीं को कहा जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। नाउ रिपोर्टिंग अ क्राइम, क्राइम को रिपोर्ट कैसे करते हैं? इट इज़ अ पुलिस ड्यूटी, ये पुलिस का ही ड्यूटी है कि रिकॉर्ड करे, टू रिकॉर्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये FIR रिपोर्ट जो होता है ना, उन्हें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR को वो रिकॉर्ड करे अबाउट अ केस, किसी केस के लिए है या इन्वेस्टिगेशन के लिए है या एक्शन लेने के लिए है। यानी ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि FIR को रिकॉर्ड करे, FIR को रिकॉर्ड करे अबाउट अ केस, किसी केस के लिए जो बनाया गया FIR है उसको रिकॉर्ड करे और इन्वेस्टिगेट करे उसमें और एक्शन ले। यानी दूसरा काम क्या करेगा? पहले तो रिकॉर्ड करेगा FIR, फिर इन्वेस्टिगेट करना उन्हीं का काम है और टेक एक्शन यानी एक्शन लेना भी उन्हीं का काम है। द पुलिस कैन ओनली इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन इन केसेस दैट फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर स्टेशन एरिया। पुलिस केवल उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो या एक्शन ले सकते हैं जो उनके एरिया यानी उनके जो स्टेशन का एरिया है, पुलिस स्टेशन का स्पेसिफिक एरिया जो है उनके बाउंड्री के अंदर विद इन में आता है। मतलब उनके पुलिस स्टेशन के एरिया जो स्पेसिफिक बनाए गए हैं उनके अंदर का जो इन्वेस्टिगेशन है या एक्शन वाला वर्क है, उन्हीं में केवल उनको दिमाग लगाना है और अपने एरिया से बाहर में उनका कोई रोल नहीं है।
तो फिर वो दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर कवर होगा जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, और वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो इन्वेस्टिगेट और एक्शन लेंगे। नाउ सेकेंड टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, तो मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स द पटवारी। पटवारी का काम क्या होता है और मेंटेन कैसे करते हैं लैंड के रिकॉर्ड को। तो वर्क रिलेटेड टू लैंड, यानी लैंड का जो वर्क है ना, वर्क जितने सारे लैंड से रिलेटेड हैं उसको मैनेज कौन करता है, तो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म उसके लिए है। तो उसके लिए जो है मतलब लैंड के जो रिलेटेड वर्क हैं उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है, वो डिफरेंट टाइप का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है जिनसे वो मैनेज होता है। प्राइमरली थ्रू पटवारी, ये जो है ना पटवारी ही वर्क इसका देखते हैं। पटवारी होता क्या है, तो ये विलेज ऑफिसर होते हैं, पटवारी जिन्हें कहा जाता है। द पटवारी इज़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, पटवारी ना गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो एक ग्रुप विलेजेस का कुछ ग्रुप मतलब कुछ गांव हैं जो एक साथ मिलकर ग्रुप बनते हैं और उनके लिए वो एक साथ रिस्पॉन्सिबल होता है। इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, दे मे बी कॉल्ड, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वेरियस नेम्स, जैसे कि कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कानून गो कहा जाता है, कहीं कर्मचारीज कहा जाता है, कहीं विलेज ऑफिसर कहा जाता है। तो पटवारी का ये डिफरेंट अलग अलग जगहों पे नाम था। अब है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट में क्या है कि मीजरिंग लैंड, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिकॉर्ड कीपिंग, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। नाउ फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। नाउ तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं। मेजरिंग लैंड, फर्स्ट जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेजरिंग लैंड, यानी एक्यूरेटली मेजरिंग लैंड, मेंटेनिंग अ लैंड रिकॉर्ड, यानी खसरा और खटौनी जो भी है। तो मेजरिंग लैंड यानी एक्यूरेटली वो मेज़र करते हैं लैंड को और मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड। ये लैंड रिकॉर्ड जो है मेंटेन का वर्क जो है यही खसरा में किया जाता है या खटौनी में किया जाता है। यानी इनका पहला काम क्या है मेजरिंग लैंड, लैंड को एक्यूरेटली मेजर करवाना। नाउ सेकंड क्या है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कीपिंग ट्रैक ऑफ हु ऑन्स व्हाट लैंड्स, यानी ये रिकॉर्ड ना बना के अपने पास कीप करते हैं, रखते हैं, यानी रिकॉर्ड रखना इनका काम है। तो इसमें क्या है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑन, कीपिंग ट्रैक ऑफ हु ऑन्स व्हाट लैंड, कौन कौन किस ज़मीन को खरीद रहा है, इंक्लूडिंग डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स उनके पास वो रिकॉर्ड के रूप में रहता है। और उसमें डिटेल और भी क्या है कि जब द साइज़ ऑफ प्लॉट, प्लॉट किस साइज़ का है, कौन से क्रॉप्स उसमें ग्रोन हो रहे हैं, मतलब कौन सी खेती की जा रही है उसमें, हु इज़ कल्टिवेटिंग, कौन उसमें खेती कर रहा है, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो ये पटवारी का ही वर्क है। अभी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं पटवारी के। तो रिकॉर्ड कीप करना भी उन्हीं का काम है। कीपिंग ट्रैक ऑफ हु ऑन्स व्हाट लैंड, कौन किस ज़मीन को रख रहा है, बेच रहा है, साइज़ क्या है प्लॉट का, क्रॉप कौन से उपजाए जाते हैं और कौन कल्टीवेट करवा रहा है या कर रहा है, ये सारा रिकॉर्ड वो कीप करते हैं। नौ थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, यानी टैक्स को कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शंस ऑफ लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स, ये किसानों से ना लैंड टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता है, कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू का काम भी इन्हीं का है, पटवारी का। ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन ऑफ लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स, जितने सभी फार्मर उस एरिया के हैं फार्मर से कलेक्शन करते हैं लैंड के टैक्स का। नौ अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, फोर्थ जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, रेगुलरली अपडेट करते हैं, वो रेगुलरली अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करने का काम भी इन्हीं का है। व्हेन लैंड चेंजेस हैंड्स, जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जब ज़मीन जाता है, यानी जब बिक्री होती है ज़मीन की, सेल होता है या इनहेरिटेंस के थ्रू वो आता है, यानी हैंड्स लैंड का कैसे बदलेगा, लैंड का एक हाथ से दूसरे हाथ में जो जाना होता है वो या तो सेल के थ्रू होता है या तो इनहेरिटेंस के कारण, जैसे पापा से बेटा में आ गया, दादाजी से पापा में, पापा से बेटा में, या बेटी में या माँ में, मैंने जहाँ भी इनहेरिटेंस होता है वो रेगुलरली अपडेटिंग रिकॉर्ड उनके रखते हैं। ये अपडेट का रिकॉर्ड कौन रखते हैं, तो पटवारी ही रखते हैं, ये भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है,
देखते हैं इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड का क्या है, रिकॉर्ड रखने से क्या फ़ायदा है। तो लैंड रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल होते हैं, ये लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं। फॉर फार्मर्स, ये किसानों के लिए बहुत आवश्यक हैं। फॉर फार्मर्स टू प्रूव ऑनरशिप, फार्मर्स के लिए या किसी भी लोग के लिए ये लैंड रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनको उनको जब प्रूफ करना होगा ऑनरशिप कि कौन मालिक है, तो इनके लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है। टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फार्मर्स के लिए तो एक और चीज़ है कि जब उनको लोन लेना होता है बैंक्स में, बैंक से लोन लेना होता है, तो भी इनके लिए रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है। और डिवाइड लैंड्स अमंग फैमिली मेम्बर्स, और जब कभी डिवीज़न होता है लैंड का वो फैमिली मेम्बर्स के बीच, तो भी इनका रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए पटवारी का काम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इनका जो ये रिकॉर्ड रखने का काम है, अगर रिकॉर्ड रखेंगे तभी ये सारा काम यानी ऑनरशिप वाला काम, लोन लेने का काम, डिवाइड करने का लैंड का काम, ये सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ थर्ड टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की। रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैसे होता है। द पटवारीज वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय हायर लेवल ऑफिशियल। अभी जो हम लोग पटवारी के वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, इनको सुपरवाइज कौन करता है, मतलब इनके ऊपर कौन होता है, तो हायर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं जो इनको देख रेख करते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो ये पटवारी जो होते हैं विलेज लेवल के होते हैं, जो वर्क करते हैं डायरेक्टली विलेज में। और तहसीलदार होते हैं इसके ऊपर, जो तहसीलदार होते हैं ना तालुका में या तहसील लेवल पे, दिस ऑफिसर सुपरवाइज करते हैं पटवारी को। मतलब पटवारी तो गांव लेवल के हो गए, और तहसीलदार जो होते हैं वो तालुका या तहसील लेवल के हो गए, जो ये ऑफिसर होते हैं पटवारी को सुपरवाइज करते हैं, पटवारी को सुपरवाइज करते हैं। फंक्शंस ऑफ द तहसीलदार, तहसीलदार का क्या क्या फंक्शन है देखते हैं। तो तहसीलदार का फंक्शन पहला है सुपरवाइज करना वर्क्स ऑफ पटवारी, यानी पहला वर्क क्या है, सुपरवाइज करते हैं पटवारी के वर्क को, और इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड जो रखा गया है ना वो प्रॉपर्ली रखा गया है कि नहीं, प्रॉपर्ली कैप्ट है कि नहीं। दूसरा इनका वर्क क्या है, हियर लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स को सुनना, जो कहीं लैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई है, तो लैंड डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको वो डिटेल से सुनते हैं, समझते हैं। नौ, तीसरा इनका वर्क क्या है, इशूज कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो हम लोग बनवाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी चीज़ बनता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू स्टूडेंट और सिटीजन, वो सारा ये बनवाते हैं, इशू करवाते हैं। फोर्थ जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन है वो है इंश्योर दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी इंश्योर करते हैं कि किसी भी फार्मर को कोई दिक्कत ना हो, कि ईजिली ऑब्टेन कर लें अपनी कॉपी क्या चीज़ का, तो लैंड रिकॉर्ड जो उनका है उनको वो सुरक्षित रूप से मिल जाए। नाउ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिनको डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इनका वर्क क्या है कि द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही होते हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर में सबसे नीचे लेवल पे वो पटवारी थे, फिर ये तहसीलदार थे, इन सब का जो सुपरवाइज़र होता है, मेनली जो हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएम होते हैं। तो सुपरवाइज जो करते हैं ऑल पटवारीज एंड तहसीलदार, यानी जितने उस डिस्ट्रिक्ट में पटवारीज हैं, तहसीलदार हैं, उन सब को ये सुपरवाइज करते हैं, इनका मेन फंक्शन यही होता है। नाउ न्यू लॉ, नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यू लॉ ऑन इनहेरिटेंस, यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये जो न्यू लॉ बना इनहेरिटेंस का, तो वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2005 वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द चैप्टर हाईलाइट्स, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है और सिग्निफिकेंट चेंज इन लॉ रिलेटेड टू लैंड इनहेरिटेंस, यानी लैंड के इनहेरिटेंस में जब लैंड जो भूमि जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, जब इनहेरिटेंस होता है यानी ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन या डॉटर या वाइफ इसमें जाता है, तो इस पे ये रूल बताया सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, इस लॉ में ना सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है, वो हम लोग को देखना है। ओल्ड लॉ क्या था, पहले तो वो समझते हैं कि ओल्ड लॉ क्या था। ट्रेडिशनली ओल्ड लॉ में क्या था कि इन मेनी हिंदू फैमिलीज ओनली द सन्स, पहले क्या था कि केवल बेटा ही यानी सन्स ही अलॉट होते थे इनहेरिट और एग्रीकल्चरल लैंड अपॉन द फादर्स डेथ, यानी अगर उनके फादर की डेथ हो गई है तो केवल सन ही जिम्मेदार हैं, इन्हीं को केवल अलाउ किया जाएगा कि इनहेरिट कर लें प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल लैंड को वो अपने पास रख लें। लेकिन न्यू रूल में क्या हुआ है
कि न्यू रूल 2005 में, न्यू लॉ में क्या हुआ, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 चेंज्ड दिस, इस चीज़ को बदल दिया गया है। द न्यू लॉ, ये जो नया लॉ है वो मैंडेट कर रहा है दैट डॉटर्स, देयर मदर्स एंड सन्स, यानी डॉटर भी, जो जिनका डेथ हुआ है उनकी डॉटर भी, उनकी मदर मतलब उनकी वाइफ भी, यानी मदर, डॉटर की मदर और सन्स विल ऑल गेट, ये सारे इक्वल शेयर के हकदार होंगे। इक्वल शेयर ऑफ द लैंड अपॉन द फादर्स डेथ, यानी फादर की जब डेथ होती है तो सन, डॉटर और मदर, ये सारे ना उस फादर के डेथ के बाद ये इक्वल शेयर के हकदार होंगे, यानी इक्वल शेयर इनको बांट के दिया जाना चाहिए। ये न्यू लॉ 2005 में अमेंडमेंट होके आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू नो एवरीवन, सबको ये जानना चाहिए, स्पेशल नॉलेज है और इस रूप से वर्क करना चाहिए। इम्पैक्ट, दिस लॉ इम्प्लाइज टू ऑल स्टेट, ये इम्पैक्ट इसका क्या है कि अप्लाइज टू ऑल स्टेट, ये सारे स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज़ में, भारत में जितने सारे भी यूटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, सब जगह एक साथ अप्लाई होता है ऑफ इंडिया, एंड प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। इस चीज़ को ऐसा समझा जा सकता है कि हम लोग पहले जो सन को केवल इनहेरिट करते थे प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता था डॉटर के प्रति और मदर के प्रति, लेकिन अब जो है जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिल रहा है इन द ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के ऑनरशिप में जेंडर इक्वलिटी को बहुत मेंटेन किया गया है इन सब चीज़ों के द्वारा। तो ये था इस चैप्टर का सारा टॉपिक। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, सब्सक्राइबिंग more and more. Lot of thanks for supporting me a lot. We will meet in next chapter. तब तक के लिए गुड बाय बाय।